नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, ठीक है। मैंने कहा था आपसे बीच में प्रैक्टिस सेट मैं करवाते रहूँगा। तो आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जो कि फुल लेंथ है। आपको कुछ काम करने हैं इसको शुरू करने से पहले। जहाँ पर भी आप बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे होंगे या अपने घर पे बैठे होंगे, तो ये एग्जाम जो पेपर देना है, ये पूरा 100 नंबर का पेपर है, जो आपका यूके ट्रिपल एस का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग है। तो आपको 2 घंटे वैसे ही बैठ के, जैसे जहाँ तक लग रहा है 1 घंटे में पूरा हो जाएगा ये, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई ओएमआर सीट नहीं भरनी है। तो 1 घंटे का ही सेशन रहने वाला है। और आपको जहाँ पर भी बैठे हैं अच्छे से बैठ जाइए और एक बुक, रब कोई भी पेज ले लीजिए या कोई बुक ले लीजिए। और जब तक मैं आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन पढ़ूंगा और आपको अपना आंसर वहाँ पे टिक करना है, और लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में आपका कितना स्कोर बना हुआ है वो कमेंट आपको जरूर यहाँ पे करना है। इतने काम करने हैं, और जो क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर भी आपको यहाँ पे देने हैं, ठीक है। अच्छे से देखिए। देखिए, प्रैक्टिस सेट करने का मतलब ये होता है कि आप जो दिन भर पढ़ रहे होंगे, या कल पढ़ा होगा, या कोई मॉर्निंग में देख रहा होगा, कोई शाम को देखेगा इसको, आपने जितना पढ़ा हुआ है एटलीस्ट दिन में एक बार, जब आपने 10 घंटा पढ़ा, 7 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटा आप प्रैक्टिस से जरूर दें। इससे क्या होता है ना, आप जब थ्योरीज पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपको चीज याद रहती है। पर जैसे आप आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं कोई भी, तो वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आपको नहीं पता है। वो पहले चैप्टर से भी आ रहे होंगे, लास्ट चैप्टर से भी आ रहे होंगे, जो आपने नहीं पढ़ा होगा वहां से भी आ रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, अपने आप को आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, मेरे कितने कुछ सही हो रहे हैं और मैं सही वे पे यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं जीएस से क्वेश्चन, ठीक है। जीएस के, फिर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, फिर उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन, फिर हिंदी के 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब कोई पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किसके बीच में सैन्य अभ्यास होता है? तो भारत और सिंगापुर। इसका 14वां संस्करण था। अभी देखिए, साइड बाय साइड आपको लग रहा है तो नोट्स भी आप बना सकते हैं, करंट अफेयर है तो यहाँ से नोट्स भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो 14वां सेशन था, और ये कहाँ पे शुरू हुआ? जोधपुर कैंटोनमेंट में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, या फिर पुणे में। ये जोधपुर कैंटोनमेंट कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ज्योग्राफी में आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन सा था? तो 16 महाजनपद आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। तो कौसाम्बी, कुशीनगर, मगध, या फिर पाटलिपुत्र। तो इसका राइट ऑप्शन है मगध। तो 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद कौन सा था? ये मगध था। मगध कहाँ पड़ता है? जो अभी बिहार के आसपास हम कह सकते हैं, बिहार यूपी के वहां पे कह सकते हैं, मगध वहां पड़ता है, ठीक है। तीसरा है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया है? पहला है, देखिए किसका क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा जो बनी थी, ठीक है। सर्वभौमिक मताधिकार, जनरल गवर्नर जनरल की काउंसिल द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहेगा, तो देखिए यहाँ पे ना 1 लाख वोट दे दिए जाते थे, ठीक है, इस टाइप से। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय विधानसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरण में वोट प्रणाली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, चौथा है, निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? पहला है कालीबंगा, धौलावीरा, रंगपुर, या फिर मालदा। तो सिंधु सभ्यता जो थी उसमें से नवीनतम जो नया अभी यहाँ पे खोजा गया है, वो यहाँ पे कौन सा है? तो ये है आपका धौलावीरा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, धौलावीरा कौन से राज्य में है? सॉरी, हाँ, कौन से राज्य में आपको ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। पांचवा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन बने? अब क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे कह रहा है, जो यूनाइटेड नेशन की जो क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत ये बात चल रही है कि इसका जो अस्थायी सदस्य के रूप में कौन बने हैं, ठीक है, हाल ही में, रिसेंट की बात कर रहा है। लाइबेरिया, कॉन्गो, लातविया, कोलंबिया, बहरीन, या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो ये सभी दिए हैं, लाइबेरिया, कॉन्गो, लातविया, कोलंबिया, ये सभी, और बहरीन, ये सभी क्या है, अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। छठा है, एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये बुक है, ठीक है, इस नाम है। स्वामीनाथन को आप जानते होंगे अगर कोई, तो इनके ऊपर एक बुक ली गई है, द मैन हु फेड इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा इनके नाम पे पुस्तक लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी, प्रियवंदा जयकुमार, अनिरुद्धि रॉय, या फिर जगदीश शुक्ला। तो इसका राइट ऑप्शन है, ये है आपका प्रियवंदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। सातवां है यहाँ पे, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, ठीक है। आपको कुछ महासागर दिए गए हैं, उनके यहाँ पे आपको गर्त वगैरह दिए हैं, आपको ये यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। पहला है प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मरियाना गर्त, सबसे मतलब वर्ल्ड के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो गहरा गर्त है वो मरियाना गर्त है, वो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। तो पहले का आपका थर्ड हो जाएगा। तो एक चीज देखिए,
ए का 4 है, गलत हो जाएगा। ए का 4 गलत, ये भी गलत। अगर आपको 3 नहीं भी पता है ना, एक भी पता था, तो ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आगे सभी को लेते हुए चलेंगे। अगला है आर्कटिक महासागर। तो इसका कौन सा है? इसका है मोलाया गर्त, ये आपका चौथा हो जाएगा। हिंद महासागर का कौन सा है? अगर आप सही से पढ़ते होंगे तो सुंदा गर्त जो है ना, ये आपका हो जाएगा पहला। और अंध महासागर, जो अंध है, या फिर अटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर भी कहते हैं, इसका हो जाएगा आपका प्यूट्रो रिको गर्त, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है विश्व वाइल्ड लाइफ दिवस, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ दिवस जो होता है डे, कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 9 मार्च, 31 मार्च, या फिर 3 मार्च को? तो ये रिसेंट में ही अभी 4 5 दिन पहले सेलिब्रेट किया गया है। विश्व जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है, ये आपका 3 मार्च को होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नौवा है निम्न में से कौन लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? अब पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए लॉर्ड रिपन का कार्यकाल किस टाइम था। अब हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, यूके ट्रिपल एस से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, ये दोनों जो थे, मैंने आपको एक बताया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर कुलर प्रेस एक्ट बताया था। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था आपका, ये लगाया था लिटन ने 1970, सॉरी नॉट 90, ठीक है, 1878 में लिटन ने इसको लगा दिया था, लेटा दिया था मतलब। और रिपन ने 1882 में तो खत्म किया था। किसने? रिपन ने। अब इसका मतलब है आपको एक आइडिया मिल रहा होगा रिपन का कार्यकाल है कब? 81 82 के आसपास का टाइम है। तो पहली बात देखिए, स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव, क्या ये इसके टाइम पे हुआ था? ठीक है, तो ये कह रहा है कौन सा नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है ये तो। फैक्ट्री एक्ट 1881 में आता है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट अधिनियम, बिल्कुल सही है। मैसूर का अध्यापन, ये भी बिल्कुल सही है। बट देखिए जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है ना, 1904 में आता है। तो ये हम बात कर रहे हैं 1882 81 की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी, ये रिपन का संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो देखिए ऐसी चीजें मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको डिटेल में, तो आपको चीजें ना जो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपको चीजें रिकॉल हो रही होंगी इससे। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताने को बता दूंगा, बट आप लोग जाके रिवाइज करेंगे। अब मुझे बताएंगे जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था ना, इस टाइम पे वाइसराय कौन था? ये आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनवाई गई थी? अलीपुर संयंत्र, लाहौर संयंत्र, कानपुर संयंत्र, या फिर काकोरी संयंत्र? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लाहौर संयंत्र केस में इनको ये फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्ट मिनट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों में से एक समूह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब पहली बात, ब्रिक्स, देखिए पहले ना इसका नाम ब्रिक था। जब इसमें ब्रिक का फुल फॉर्म भी यहाँ पता होना चाहिए आपको। इसमें है आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से है साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड होता है, तो इसको ब्रिक्स कह दिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 2009 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका ये दिया है, जो कि आपका बिल्कुल क्या है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह में अंत में शामिल हुआ, ये सही दिया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा ना एस ये बाद में ऐड हुआ है, 2010 के आसपास ऐड हुआ था। ठीक है, तो कौन सा जगह दूसरा राइट होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 12वां है विश्व व्यापार संगठन में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो देखिए कह रहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं है किस संगठन का उत्तराधिकारी है कह रहा है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ये दोनों तो पहले गलत हो गए आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे करना, ये हो जाएगा आपका गेट, इसको कहते थे जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गेट के नाम से ही 1995 में जहाँ पे क्या बनता है, डब्ल्यूटीओ बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद है यहाँ पे रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ को आपको इसके बारे में टाइम पीरियड पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हो जाएगा गुजरात विजय हो जाएगा, इसके बाद आपका होता है रणथंबोर में। ठीक है, रणथंबोर के बाद फिर आता है चित्तौड़, और लास्ट में वारंगल जीतते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, पहला मैंने गुजरात बताया आपको, इसके बाद आपका रणथंबोर हो जाएगा,
फिर चित्तौड़ हो जाएगा, उसके बाद आपका वारंगल हो जाएगा। तो 2143, 2143 ऑप्शन नंबर दिया गया है? हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है? अब आपको ये वर्ल्ड मैप पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, जहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी अब आपके लिए क्वेश्चन भी यहाँ बता दूं, अभी आपका देखा होगा ईरान तेहरान के ऊपर अटैक चल रहे हैं, ठीक है, जहां पे इजराइल और यूएस बमबारी कर रहे हैं, तो मतलब कह सकते हैं। और अभी वहां पे मतलब पूरा वॉर, मिडिल ईस्ट में पूरा वॉर। और उसके बाद ईरान ने क्या किया है, जितने मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट के अंतर्गत, मिडिल ईस्ट जो जानते होंगे, जहाँ पे सऊदी अरब आता है, कतर आता है, कुवैत आता है, इराक आता है, जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पे, जितने भी नेवल बेस वगैरह हैं, ठीक है, बने हुए हैं यहाँ पे बेसिस वगैरह यूएस के, सबको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अभी वॉर चली रही है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आपको ऐसे ना बाल्टिक सागर के आसपास के जो है वो बताना है। अब क्वेश्चन कह रहा है या बाल्टिक सागर के तट पर कौन सा नहीं है, कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो लाटविया और पोलैंड ये तो होते हैं, ये दोनों हैं। लाटविया तो है ही, रूस भी है वहीं पे बाल्टिक सागर में आता है, स्वीडन रूस भी आता है, पर बेलारूस और नॉर्वे नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित यहाँ पे बताना है इन चारों में से। देखिए पहला कह रहा है इकोक्लाइन, जो जैव विविधता, ये आपका सही है। थर्मोक्लाइन वायु तापमान, बिल्कुल सही है। हेलोक्लाइन सागरीय जल तापमान, बिल्कुल सही है। पर पाइक्लोक्लाइन ये सागरीय जल घनत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये आपका ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, 16वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अब यहाँ पे देखिए, मैंने पहले कहा था आपसे, आर्टिकल इंपोर्टेंट जितने भी आर्टिकल होते हैं सबको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आजकल ना ये नहीं हो रहा है कि अब स्टार्टिंग से आर्टिकल पूछ रहा है। अब क्या हो रहा है, तो अंदर घुस के, जैसे सपोज पहले होता था 1 से 60-70 तक ही पूछेगा, अभी क्या हो रहा है ना, अब बीच के आर्टिकल 150 क्या है, 180 क्या है, 210 क्या है, 250 क्या, ऐसे पूछ ले रहा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि बाध्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता, कह रहा है। तो अनुच्छेद 254 है, 250, 253 या फिर 249 है, तो इसमें से कौन सा है, 253 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है, न्यूनतम आयु दी हुई है और ऑफिस का पद दिया हुआ है कि किसके लिए कितने हमें न्यूनतम यहाँ पे आयु होनी चाहिए। सबसे पहली बात, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए ना आपको 35 ईयर तो होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 35, तो पहले का ही डी का दिया हुआ है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो डी का 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला कह रहा है, पंचायत सदस्य जब बनते हैं आप, ठीक है, तो इसकी एज क्या होती है? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए वोटिंग राइट्स 18 होनी चाहिए, पर पंचायत का सदस्य बन रहे हैं उसके लिए आपको 21 होना चाहिए। तो एक का आपका 2 होना चाहिए, डी का 1 होना चाहिए। तो ए का 2, तो ए का 2 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला कह रहा है यहाँ पे 25 वर्ष, ठीक है, तो 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष तो होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। और 30 वर्ष ये होता है राज्य विधान परिषद जो होती है इसके लिए हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 2341, तो 2341 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 18वां है, कैबिनेट मिशन निम्न में से किसके लिए भारत भेजा गया था? अब जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था ना स्वतंत्रता से पहले, वो किस चीज के लिए आया था? पहला कह रहा है यह एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए आया था। तो पहला क्या है, पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं, इसके लिए नहीं था ये। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था, हाँ बिल्कुल सही था। सत्ता अंग्रेज ने सोचा कि सत्ता हम देंगे, तो उसके लिए क्या है, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। अभी कब आया था ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, जिन्ना की मांग के लिए जो आया था, ओनली 2 रस सही है हमारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। 19वां है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। तो लक्षद्वीप कहां पर है? देखिए जैसे आपका भारत का मैप है, ठीक है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और ये आपका क्या है, अरबियन सी है। ठीक है, ये आपका क्या है, अरबियन सी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक्षद्वीप, पहली बात बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे क्या है आपका, अंडमान एंड निकोबार है। तो अरबियन सी में आपका यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप, तो कहां पे हो जाएगा, अरबियन सी, बंगाली खाड़ी, चीन सागर, अरब सागर, ये कौन सा जाएगा, अरबियन सी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का आपका डी बिल्कुल राइट है। देखिए ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, मैप से पढ़ना, मैप में पढ़ने से ज्यादा मैप को देखोगे ना, चीजें याद हो जाएंगी। 20वां है, मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है, मनी ऑर्डर से, नगद भुगतान, बैंक खाते से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो बैंक खातों में, डायरेक्टली बैंक खातों में डाला जाता है। और अभी मनरेगा का नाम चेंज हो गया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और पहले ये 100 दिन का रोजगार था, अब कितने दिन का रोजगार यहाँ पे हो गया है।
ठीक है, इसको आपको बताना है कम से, क्योंकि ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, आपको रिकॉल पता होनी चाहिए। अगर देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, बताने को बता दूं, जी राम जी, बता दिया मैंने, बट अब कितने दिन का रोजगार है, अगर आप एक बार जो आपके नोट्स होंगे या करंट अफेयर जहाँ लिखा होगा इसके बारे में पढ़ेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो आपको एडिशनल चीज़ पता चलेगी कब चेंज हुआ, मनरेगा का नाम कब पड़ा था, महात्मा गांधी मनरेगा, नरेगा में मनरेगा कब जोड़ा गया, ये स्टार्ट कब हुआ था। तो इससे क्या होता है ना, चीजें आपको एक रिकॉल हो जाएंगी और आप क्या करेंगे, एक सेफ जोन पे जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है ना, कि आपका क्वेश्चन जहाँ पे गलत हो रहा है, आप जाके ये नहीं बंद कर दो यहीं पे, नहीं कितने नंबर आ गए, आपके क्वेश्चन जिस चैप्टर से गलत हुए हैं आप वहां पे जाके उस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो चीजें आपको क्या होंगी, सभी याद होने लग जाएंगी आगे। ठीक है, चलिए 21वां है, सुमिलित कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, सूची और सूची तो दी गई है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ये कब आया था। ठीक है, तो ये आया था आपका 1955 में, पहले का फोर्थ हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये 1964 में आया था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ये कब आया था, 1985 में आया था। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये 99 में आया था। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 4123, तो 4123 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 22वां है, निम्न में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था। नानक, दादू दयाल, रामानंद, कबीर। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ये हो जाएंगे आपके रामानंद। कहाँ पे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में इनको जाना जाता है। 23वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के विकास को कालक्रम से दर्शाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मानव के विकास के रूप में कह रहा है, और आई थिंक वर्ल्ड ज्योग्राफी में ना ऐसे क्वेश्चन यूके ट्रिपल से डाल रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इस क्वेश्चन को। पहला ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आएगा होमो इरेक्टस, नियंदरथाल और क्रोमेनन, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़े लेना, ज्यादा घूमना नहीं है इनके ऊपर, याद है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हो एक दो क्वेश्चन, ये नहीं कि आपको 100 में से 100 करने हैं वहाँ पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। सिडेराइट, लाइमोनाइट, हेमेटाइट या फिर मैग्नेटाइट। तो इसमें से उत्तम किस्म का कौन सा है, ये है मैग्नेटाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26वां, सॉरी 25वां है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है भोपाल में, लखनऊ में, या फिर रायपुर में, या फिर देहरादून में। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल की अगर बात करता है तो ये पड़ता है आपका रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला है, टॉमकैट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब सर्वर है, ब्राउजर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके आपके लिए, ये आपका क्या है, एक वेब सर्वर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27वां है, निम्नलिखित में से एस का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए एस की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, ये है स्विच मोड पावर सप्लाई, तो ऑप्शन पहला ही दिया हुआ है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है। आप कभी आप लोग ना डॉक्यूमेंट प्रिंट वगैरह करते होंगे, तो शॉर्टकट क्या दबाते हैं जब आप प्रिंट करना चाहते हैं किसी चीज को। ठीक है, इसके लिए करते हैं आप कंट्रोल पी प्रेस करते हैं शॉर्टकट की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक ग्राफिक वेब पैकेज है, न्यूज रीडर है, वेब ब्राउजर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, आपका एक वेब ब्राउजर होता है। ठीक है, तीसरा है, निम्न में से नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्किंग हार्डवेयर का उदाहरण है, कौन सा है इसमें से। हब, ब्रिज, गेटवे या फिर राउटर। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्किंग हार्डवेयर कह रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हब भी होता है, ब्रिज भी होता है, गेटवे भी होता है और राउटर भी होता है। तो चारों हो जाएंगे, तो चारों दिए नहीं कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, चारों दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा इसलिए मुझे लगा 2 ही दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, देखिए अभी 30 क्वेश्चन थे आपके जीएस के थे। ठीक है, अब हम 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो इसको ध्यान से करना, बहुत से क्वेश्चन इसमें लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है, देखिए पहला यहाँ पे ध्यान से देखना, पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू वी। अब अगला देखिए, अगला लोग क्या करेंगे पता है, अगला आप लोग बहुत से लोग ऐसे होंगे, अगला करेंगे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, वो सोचेंगे कि डब्ल्यू आएगा, बट अभी तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, डब्ल्यू नहीं दिया है ना, अगर दिया होता आप लोग उसी को टिक करते, ऐसा नहीं होता है। ये कह रहा है कि अगला कौन सा आएगा, जब यहाँ पे वी आ गया है ना, तो अगला क्या आएगा, यहाँ पे पी आएगा, तो अगला आपका पी आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। ये चीजें सीखनी है एग्जाम में, अभी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं था,
बहुत जगह ऑप्शन में क्या होगा ना, यहाँ पे डब्ल्यू दे देगा, और बहुत से लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हाँ यू वी वी डब्ल्यू आ जाएगा, सी नहीं डब्ल्यू नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान देना, क्योंकि अगला कहा है उसने, अगला यहाँ पे पी आएगा, क्योंकि सीरीज स्टार्ट हुई ना, देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, तो पी से स्टार्ट हो रहा है, तो अगला पी आएगा। ठीक है, तो यही याद रखना होता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, नीलंजनी ने अलग अलग आकारों की 10 वस्तुएं चुनी थी और उनके पास सुपरमार्केट में केवल 3 ही टोकरियां थी। नीलंजनी एक है कोई, ये कहाँ सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गई, इसने 10 वस्तुएं चुनी हुई हैं और सुपरमार्केट में 3 ही टोकरियां हैं। अब वो 10 वस्तुएं जो होंगी ना, वो क्या करेगा, करेगी या करेगा जो भी है, तो यहाँ पे वो टोकरियों में चीजों को अपने डालेगा। दूसरी टोकरी से उसने कितनी वस्तुएं रखी थी। देखिए अब क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि वो 10 वस्तुएं चुनी है और उसके पास सुपरमार्केट में केवल 3 ही टोकरियां हैं। दूसरी टोकरी में उसने कितनी वस्तुएं रखी हैं। अब हमारे पास कथन दिया, हमको कथन के अकॉर्डिंग चलना है, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है, नूडल्स के 3 बड़े पैकेट उसने पहली टोकरी में रखे। हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, रख सकती है, ऐसा कुछ है नहीं, ये भी सही है। तीसरी टोकरी में 3 अलग अलग आकारों के 4 कनस्तर थे। हो सकता है, क्योंकि 3 तो है ही और 10 चीजें चुनी है, तो 4 यहाँ पे रख दी होंगी, 3 यहाँ पे रख दी होंगे, तो संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास दोनों संभावनाएं बन सकती है, कथन एक और दोनों एक साथ पर्याप्त है। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि 7 10 चीजें, 10 वस्तुएं हैं, हमारे पास वस्तुएं कितनी हो रही है, 3 ही हो रही है, 4 ही 7 ही हो रही है। और वो कह भी रहा है कि पहले टोकरी में उसने 3 पैकेट रखे हैं, दूसरे में 4 रखे हैं, तो 7 ही चीजें हो रही है, तो ये दोनों संभावना यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अगर कहीं यहीं पे संभावनाएं क्या होती, जो वस्तु है ना 11 12 हो जाती, तो हम कहते हैं कि इससे सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, या हम कहते हैं कि एक में ये हो चुकी है, बट हमारे पास अभी 7 ही चीजें बन पा रही है ना, और 10 आकार वस्तुएं बोला था उसने ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये चीजें होती है समझने की। 33वां है, एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड का समय लगाती है। तो ध्यान देना, क्या रहे, इसे 3 बार बजने में समय लगेगा। देखिए कोई घंटी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बार जब बज रही है ना, तो 12 सेकंड ले रही है। ठीक है, एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड ले रही है, इसका मतलब है पहली बार बजी, फिर दूसरी बार बजी, तीसरी बार बजी, चौथी बार बजी, 5वीं बार, छठी बार, 7वीं बार। जब पहली बार बजी ना, हो उससे पहले कोई टाइम था नहीं, तो इसका मतलब है वो 2 सेकंड ले रही है, एक बजने मतलब 2 सेकंड ले रही है, वो दूसरी बार बजने में 2 सेकंड ले रही है। तो इसलिए पहली बजी होगी, फिर 2 सेकंड लिए होंगे, फिर 2 सेकंड लिए होंगे, फिर 2 लिए होंगे, फिर 2, फिर 2 2, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 बार बजी ना, तो यहाँ पे 12 सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कितनी बार, 12 सेकंड। अब कह रहा है कि उसे 3 बार बजने में समय लगेगा, तो 3 बार बजने में उसको कितना समय लग रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब 3 बार बजी, तो पहले उसने पहले बज गई, फिर 2 सेकंड लिए, दूसरी बार बजी 2 सेकंड, तीसरी बार, तो देखिए 1 2, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम समझ में आया नहीं आया, देख बता रहा हूँ। पहले वाले के लिए कोई टाइम नहीं था, उसके बाद पहला तो बज गया सीधे, फिर जब दूसरी बार बजी 2 सेकंड का टाइम लिया, 2 बार बज गई, फिर तीसरी बार बजी 2 सेकंड का लिया, तो उसने कहा 3 बार बजने में, तो उसने कहा 4 ही सेकंड लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। ये आप लोग यहाँ पे समझ नहीं रहे होंगे कि मेरी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि कोई भी घर 7 बार बज रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो कह रहा है कि 7 बार बजी है। अब जब पहली बार बजा होगा ना, उससे पहले उसने कोई टाइम नहीं लिया है, वो डायरेक्टली बज गई है, ये वाली जो है ना सीधे बज गई है। तो अगले वाले में 2 लिया होगा, फिर 2 लिया होगा, फिर 2 लिया होगा, फिर 2 लिया होगा, फिर 2, फिर 2, टोटल 2 4 6 8 10 12 सेकंड, यहाँ बोला भी था 12 सेकंड। उसने फिर क्या कहा, 3 बार बजने में, तो 3 बार बजने में देखिए पहले वाला बजा, 2 सेकंड लिया, दूसरा बजा, 2 सेकंड, तीसरा ले लिया, तो 4 ही सेकंड हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो यही कह रहे हैं, तो 4 सेकंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत से लोग 6 सेकंड कह रहे होंगे, नहीं गलत होगा आपका, 6 सेकंड दिया भी आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, चलिए ठीक है, क्या कह रहा है, 6 दोस्त दीपक, रोहित, सचिन, प्रीति, रेखा और सोनी एक वृत्ताकार पथ पर बैठे हैं। ये कोई आपका एक क्या है, वृत्ताकार पथ है, कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, तो इनको बैठा दो ऐसे, 6 लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन ध्यान से क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ बैठे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, रेखा सोनी के दाएं और दीपक और सोनी के बीच बैठी है। रेखा जो कह रहा है, मैं शायद सपोज रेखा को यहाँ पे बैठा रहा हूँ, ठीक है, रेखा सोनी के दाएं, तो सोनी के दाएं, सोनी जब यहाँ होगी तो इसका दाएं, सोनी के दाएं रेखा हो जाएगी, तथा दीपक और सोनी के बीच में बैठी है, दीपक और सोनी के बीच में बैठी है, तो दीपक यहाँ पे हो जाएगा, सोनी तो ऑलरेडी हमने बैठाई थी यहाँ पे। रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है, तो अब क्या कह रहा है, रोहित और सचिन के बीच प्रीति बैठी है, तो आपका यहाँ पे रोहित होगा। देखिए, तो आपका कह रहा है रोहित और सचिन के बीच में प्रीति यहाँ बैठी होगी, यहाँ पे रोहित होगा और यहाँ पे
सचिन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं दीपक और सचिन एक दूसरे के ठीक सामने बैठे। तो दीपक और जो सचिन है ना, एक दूसरे के सामने बैठे। तो ये हमने बैठाई दी है, पेन बदल रहा हूं मैं। देखिए ये सचिन था और ये दीपक था, दोनों आमने सामने बैठे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दीपक के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो दीपक के दाएं कौन बैठा है? ये आर कौन था? रोहित था ना। तो आर आपका रोहित था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके दाएं ऊपर, इसका दाएं जब ये अंदर को मुंह करके बैठा हुआ है, तो रोहित यहाँ पे बैठा हुआ है, ये वाला पोर्सन। ठीक है, बिल्कुल आपका। अगला है यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो, कह रहा है कि नॉर्मल ईयर हो, लीप वर्ष नहीं हो, कह रहा है। ठीक है, और उसके साथ ही कह रहा है कि का पहला दिन क्या हो? शुक्रवार का है। पहला दिन क्या बोला गया है? शुक्रवार बोला गया है। ठीक है, पहला दिन क्या बोला गया है? शुक्रवार बोला गया है। ठीक है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? तो देखिए कभी भी जो ना नॉर्मल ईयर होता है, अगर लीप ईयर नहीं होता है ना, तो अगर जो उसका पहला दिन होता है, अगर जो उसका साल का पहला दिन होगा, वही उसका लास्ट दिन भी होगा, वही दिन लास्ट भी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि पहला शुक्रवार है, तो पहला अगर शुक्रवार है तो उसका आखिरी दिन भी क्या होगा? आपका शुक्रवार ही होता है। तो याद रखना, जहाँ पे 365 दिन होंगे ना, नॉर्मल ईयर होगा जहाँ पे, तो वहां पे क्या होगा आपका? जो पहला दिन होगा, जैसे 1 जनवरी जो होगा, तो 31 दिसंबर भी आपका वही होने वाला है। ठीक है, आगे है यदि आर का अर्थ माइनस है, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं, आर का माइनस कर दे रहा हूं, और क्यू का गुणा है, डब्ल्यू का भाग है। यहाँ पे आपको बॉड मार्क्स लगाना है। ठीक है, ए का अर्थ प्लस है, तो ए का यहाँ पे प्लस कर दो। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो पहले भाग सॉल्व करते हैं। तो 7×6 = 42, 6 बार कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद अब आपके पास क्या मिला? 6 मिला, -8 + 24, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना जाएगा ये। अगर अब इसको डायरेक्टली माइनस करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? अगर -6 2, ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, -2 प्लस -2 प्लस 24, तो ये आपका क्या जाएगा? 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बॉड मास देखना, क्योंकि देखिए यहाँ पर 22 है माइनस, यहाँ पे प्लस है। अब आपको प्लस माइनस पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो बहुत से लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे 22 करके चले जाएंगे आगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना क्या कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या मान लिया जाए। अब यहाँ पे क्या करना है? विषम संख्या मानना है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब जैसे सपोज इसने एग्जांपल दिया है, ए को 1 मानना है, बी को अब 2 नहीं मानना है, बी को 3 मानना है, सी को इसने 5 मान लिया। तो ऐसे ही क्या होगा? हमको डी जो होगा, डी कितना मानेंगे? डी को हम 6 नहीं मानेंगे, डी को हम 7 मानेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेट का कुल मान कितना होगा बेट का? तो बी का तो इसने 3 दिया हुआ है, ए का इसने 1 दिया हुआ है हमको यहाँ पे, और अगला कह रहा है डी, डी का हम 7 मानेंगे। अब इनको हम जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो कुल कुल मान कह रहा है, ठीक है, कुल करना है। 7 1 8 3 11, 11, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है। ठीक है, 38 है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब प्रैक्टिस आपने की होगी ना, जैसे मैंने ये मेरे को क्वेश्चन देखते मुझे आइडिया आ गया कि इसमें क्या हो रहा है। अब बहुत बार क्या होता है, क्यूब होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई होता है, आपको देखना होता है कैसे। मुझे एक चीज यहाँ पे देख के लग रहा है, तो इसमें 3 × 3 करेंगे 9 आएगा, 9 × 3 करेंगे 27 आएगा, 27 × 3 करूंगा 81 आएगा, मतलब × 3 हो रहा है यहाँ पे। तो सेम वे देखिए आगे क्या हो रहा है, 7 × 3 21 हो रहा है, 21 × 3 63 हो रहा है, 63 × 3 189 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या करूंगा मैं, 6 था, 6 × 3 18 हुआ था, और 18 × 3 करूंगा आगे में, 18 × 3 18 3 54, तो यहाँ पे हमारा 54 आना चाहिए। तो 54 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आगे अगला भी चेक करेंगे। अब 54 × 3 करूंगा मैं, 54 × 3 करूंगा तो 12 1 5 या 15 1 16 162, तो 162 आया हुआ बिल्कुल, मतलब इसका मतलब × 3 ही हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, 39 है, निम्नलिखित चित्र पर विचार करिए। अब आपको यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भी दो आसन्न क्षेत्रों में समान रंग भरे बिना ऊपर दी हुई आकृति को पेंट करने के लिए आवश्यक विभिन्न रंगों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? अब ऊपर वाले में कह रहा है, ठीक है, जो ऊपर के 3 होंगे उसके लिए कह रहा है कि कौन सा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 ही आएंगे ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। निम्न प्रश्न में उत्तर रेखाकृति में
कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति की बिल्कुल सही दर्पण प्रतिकृति अब इसका क्या करना है, इसका आपको दर्पण, ये आपका दर्पण रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका आपको दर्पण बनाना है। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप से बनेगा तो ये इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पे, और ये आपका एरो यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। अब कौन सा बन रहा है आपको ये देखना है, ठीक है। तो ये ऐसे रहेगा ना, ऐसे बना, तो हमारा एक ही दिख रहा है इसमें, ठीक है। कौन सा दिख रहा है, बी वाला। कौन सा दिख रहा है, बी वाला, क्योंकि देखिए जैसे मैंने उल्टा बना दिया, जैसे मैं यहाँ पे सपोज एस टाइप से बनाता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बनाने में, जैसे ये था, देखिए अब ये जब बनेगा ना, तो ये एस कैसा बनेगा, यहाँ से मुंह से ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये रहेगा, ठीक है। तो ये वाला बी हो गया। अब यहाँ पे एरो भी रहेगा, तो ये एरो भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो बन नहीं सकता, ये सेम बनता, गलत हो जाएगा। तो ये ऊपर आ नहीं सकते, गलत हो जाएगा। ये भी ऊपर आ नहीं सकते, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमारे शुरू होते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन, ठीक है। पहला कह रहा है, जंगल के चौकीदार को कहा जाता है, पत्रौल कहा जाता है, सबको पता होता है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं अभी। अगला है, देखिए जो क्वेश्चन मुझे लगा कि डिटेल में बताना है वही बताऊंगा, बाकी मैं टिक करते हुए आगे बढ़ूंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाती है फिर, ठीक है। राज्य में कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहला कह रहा है, उत्तराखंड कृषि भूमि पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य यहाँ पे बना हुआ है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। राज्य में पहली कृषि नीति वर्ष 2011 में सूची की, बिल्कुल ये भी सही है। राज्य में दूसरी कृषि नीति वर्ष 2015 में लागू नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कम्युनिटी बोर्ड की स्थापना 2003 में की गई है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। तो हमको पूछा, गलत पूछा था, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना करने वाला औद्योगिक स्थान कौन सा है। एकीकृत औद्योगिक नगर पंतनगर, एकीकृत औद्योगिक नगर हरिद्वार। तो ये तो बिल्कुल सही होगा। आपको सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है वो कौन सा देता है, हरिद्वार वाला देता है, ठीक है, सिटकुल वाला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किस देश की सभी राज्यों की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सूचांक रिपोर्ट में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान। जो 2022 और 2023 और 24 के हैं, जो सभी देश में सभी राज्यों की एक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उस रिपोर्ट के सूचकांक में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान यहाँ पे रहा था। तो ये रहा था उत्तराखंड का दूसरा स्थान, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इससे मुझे याद आया, कल मैंने उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया था उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वो अपलोड मैंने कर दी है। आप जाके प्ले स्टोर में उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको मिल जाएगी, कल ही मैंने अपलोड की हुई है वो। और अभी आज के दिन बजट सेशन चल रहा है गेट से भड़ाई साइड में, तो बजट कल या परसों में जब बजट पूरा आ जाएगा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बजट और इकोनॉमिक सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी तो बजट चल रहा है, आज कल परसों तक आपके लिए वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत ये कहां से की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये ग्वालदम से की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्यासागर नौटियाल की किस रचना में रानी कर्णावती के शौर्य और मुगल सिपाहियों को बुजदिल दिखाया गया है। तो वो कौन सी वाली किसकी है, विद्यासागर नौटियाल जी की कौन सी रचना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटली देखने को मिल रहे हैं अभी। ये थी सूरज सबका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे है, व्यक्ति दिए हुए हैं और उनका उपनाम या उपाधि यहाँ पे दी हुई है। देखिए पहला है, देखिए अब कुछ भी नहीं आता ना, पहले से स्टार्ट करो। जैसे मुझे सपोज पहले देखते लग रहा है देहरादून का सुल्तान महावीर टाई को कहते हैं, तो पहले सी का वन हो जाएगा। तो सी का वन यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन राइट होने वाला है। अब हम सबको एक एक करिया करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जाम के लिए बताया कि आपको कैसे वहां पे अप्रोच रखनी है अपनी। अगर हम पहला देखते हैं, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं, ये कहते हैं आपका यहाँ पे देवाधामी को, तो ये आपका दो हो जाएगा। उत्तराखंड का माउंटेन मैन, माउंटेन मैन किसको कहते हैं, अनिल प्रकाश जोशी जो कहते हैं। और ग्रामीण विकास का संत ये हो जाएगा दीप जोशी, ठीक है। ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो देखिए 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 बिल्कुल आपका यहाँ पे सही रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के प्रमुख दिवसों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, कह रहा है। पहला है, पहाड़ दिवस। नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्मदिन पर हम पहाड़ दिवस मनाते हैं, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब वो सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है। अगला है, जागर संरक्षण दिवस प्रीतम भरतवाड़ के जन्मदिन, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 17 सितंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का साहित्य दिवस हरिदत्त भट्ट के जन्म दिवस पर, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। लोक संस्कृति दिवस इंद्रमणि बडोनी के जन्मदिन पर, ये आपका दिसंबर में मनाया जाता है, ठीक है। आई थिंक 25 दिसंबर या 30 दिसंबर को देख लेना एक बार, ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो पहाड़ दिवस
ये नरेंद्र नेकी जी का अगस्त में होता है बर्थडे, ठीक है, वहां पे नहीं मनाया जाता, पहाड़ दिवस के रूप में नहीं मनाते, तो ये गलत हो जाएगा। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो केवल वन सुमिलित नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये की गई थी आपकी पौड़ी में, देहरादून में, कोटद्वार में या फिर कर्णप्रयाग में। जैसे गढ़वाल है वैसे कुमाऊं भी है काठगोदाम में, ऐसे गढ़वाल का जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये है आपका कोटद्वार में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए अब बहुत से लोग कहेंगे ना सर पौड़ी तो कोटद्वार में ही आता है। देखिए ये आपकी यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये होता है ना कि आपको जो नियर बाय ऑप्शन दिए हुए हैं, जो मिनी, अब जैसे पौड़ी तो पूरा है पौड़ी, पौड़ी में कोटद्वार में ही जगह दी हुई है ना, तो ऐसे एक बार यूके ट्रिपल एस सी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका मायावती आश्रम है वो कहां पर है, तो उसमें ऑप्शन जो मैच हो रहे थे, उस ऑप्शन में आपका लोहाघाट भी था, एक मिनट जस्ट मिनट, लोहाघाट भी था और चंपावत भी था। अब सपोज उसमें ये था, अगर डिस्ट्रिक्ट ही डिस्ट्रिक्ट दिए होते तो हम चंपावत टिक करते, बट मायावती ना लोहाघाट के पास पड़ता है, अब लोहाघाट चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, बट जो मायावती आश्रम है लोहाघाट के नियर बाय आता है, तो ऑप्शन उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्या होते हैं, देखने होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर टिक करना पड़ेगा, वो आपका कोटद्वार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का पश्चिम से पूर्व का क्रम बताना है। अब जैसे उत्तराखंड का ये मैप है इस टाइप से, ठीक है, अब ये आपका पश्चिम वेस्ट साइड, ये आपका ईस्टर्न साइड, तो आपको अब क्या करना है, इसी का ही आपको ये बताना है। देखिए ठीक है, जैसे उत्तराखंड का आपका ये मैप था, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व क्रम सही निर्धारित कीजिए। अब इसको देखने के बाद आपको एक चीज तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो उत्तराखंड का ये मैप बन रहा है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे पहले उत्तरकाशी आसपास यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, फिर आपका गंगोत्री आ जाएगा, फिर फूलों की घाटी आ जाएगा, फिर आपका है नंदा देवी यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फूलों की घाटी पहले दिया है, गलत हो जाएगा, वेस्ट नहीं ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पहला हमको पहले ऑप्शन सही लग रहा है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। अब मैंने जो डीडी शर्मा वाली आपको सीरीज करवाई थी, 12-13 वीडियोस है उसकी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, तो वहां पे मैंने मंदिरों के बारे में बता रखा है। तो कार्तिक स्वामी मंदिर आपका कहाँ पे पड़ता है, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा में, तो ये है आपका रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर सी। 52वां है, उत्तराखंड राज्य में छावनी परिषद तथा उसको स्थापित करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में सुमिलित नहीं है, नहीं है कह रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, देहरादून छावनी जनरल जिलेस्पी, ये आपका सही दिया हुआ है। अल्मोड़ा छावनी कर्नल गार्डनर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। लंडोर लंडोर छावनी विलियम कर्जन, ये गलत है आपका। लेंसडाउन छावनी कर्नल मैनवेरिंग, ये आपका सही दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 53वां क्वेश्चन है यहाँ पे, संतोपत हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है, भागीरथी नहीं, ये तो गंगोत्री से आती है, पिंडर नहीं, रावी नहीं, अलकनंदा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कोर्ट के माध्यम से अपना उत्तर दें, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में हुआ था, तो बिल्कुल पहला आपका क्या दिया है, बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है, इसके प्रथम अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत यहाँ पे नहीं थे। इसका लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना करना था, बिल्कुल सही है, तो एक और तीन। अगला कह रहा है 1987 में उत्तराखंड का का विभाजन, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि ओनली बी गलत है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी नाम किसने दिया था, तो बैजनाथ के जो राजवंश था उसको कत्यूरी पहली बार किसने कहा था, एडविन टी एंटिंगसन ने इसको कहा था। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, इसको आरआईएमसी, देखिए दो चीजें हैं, एक इंडियन डिफेंस एकेडमी है, सॉरी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, डिफेंस एकेडमी तो आपकी कहाँ है, वो आपकी है पुणे में है। देहरादून में आपका क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए जिसको कहते हैं, और एक है राष्ट्रीय, ये जो ठीक है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज जो है ये देहरादून में ही है, तो कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना सीधे सुमन जी के द्वारा यहाँ पे की जाती है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 23 जनवरी 1939, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु
किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? रानीखेत, ताड़ीखेत, शीतलाखेत या फिर विंसर को? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विंसर। देखिए मैं पहले कहता हूँ, जो विंसर है ये कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में है। और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सोना नदी, सोना कहाँ से है? सोना पौड़ी से है। ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे, निम्न कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? देखिए, हरियाली मेला नैनीताल में, मुष्टमानु पिथौरागढ़ में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जाख मेला उत्तरकाशी में, कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में। तो कौन सा सही नहीं है? देखिए जो जाख मेला है ना, ये उत्तरकाशी नहीं हो जाएगा, ये आपका चमोली में लगता है जाख मेला। ठीक है, आई थिंक हाँ जाख मेला चमोली में है शायद। ठीक है, इसको देखना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को बिखरे हुए प्रमुख स्थान डुगलपिट्ठा किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत या फिर नैनीताल में? तो ये है आपका रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए की स्थापना हुई थी। देखिए आईएमए की स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। जागेश्वर के मुख्य मंदिर के भीतर किस राजा की मूर्ति है? इंपॉर्टेंट है। द कल्याण चंद्र, रुद्रचंद्र, दीपचंद्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको याद कराता हूँ इसको, आप जो जागेश्वर मंदिर जाएंगे वहां पे क्या अगर दीप जलाएंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका दीपचंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 124 मंदिरों का समूह है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। जागेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध सगत सिंह मेहरा का संबंध कहाँ से है? भवाली, चमिया चमियाला टिहरी, हरसी उत्तरकाशी या जोशीमठ चमोली? तो जो भगत सगत सिंह मेहरा है, ठीक है, इनको कीवी मैन भी कहते हैं। इनका संबंध जो है तो ये है आपका भवाली से। अगला है, हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित हिमालय समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? चमोली, चंपावत, देहरादून या फिर नैनीताल से? जो पहाड़ है ये पत्रिका आता है पहाड़ नाम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आती है आपकी नैनीताल से आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु मेला है? पहला है गौचर मेला, जौलजीबी मेला, सोमनाथ मेला। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था रिसेंट में, आपका वीडियो का एग्जाम जो हुआ था। ये आपका सोमनाथ मेला। ठीक है, इसको पशु मेला भी कहते हैं, पशुओं का क्रय विक्रय यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के किस जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून? देखिए इन तीनों जिलों में, ठीक है, पौड़ी में भी, देहरादून में भी, हरिद्वार में भी, तीनों में ही फैला हुआ है। ठीक है, जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 है, कमलेनुमुती शाह द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन सी है? माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका बिल्कुल सही है, जीवन ज्योति ये भी सही है। तो दोनों बुक लिखी हुई है इनके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली प्रतीक किसका है? ये क्रूरता का है। किसका है? क्रूरता। पवित्रता नहीं, प्रेम का नहीं, आध्यात्मिकता का नहीं, क्रूरता। क्योंकि गोरखा जो शासक थे उनके द्वारा बहुत क्रूरता से यहाँ पे उत्तराखंड में चीजें की गई, जिसके उनका नाम ही यहाँ पे उनका जो टाइम पीरियड उसको ही क्रूरता का टाइम बोल दिया गया। गोरखाली जो शब्द है वो गोरखाली मतलब क्रूरता का एक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 69 है, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित नेशनल पार्क का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम स्थापित कीजिए। अब जैसे मैंने पहले कहा, ये जैसे उत्तराखंड का मैंने मैप बनाया आपका, ठीक है, उत्तराखंड मैप बनाया, अब जैसे ही बन रहा है, ठीक है, ऐसे ध्यान देना। अब कह रहा है यहाँ से नेशनल पार्क का उत्तर से दक्षिण क्रम। अभी हमने देखा था वेस्ट से ईस्ट का क्रम, अब हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है उत्तर से दक्षिण क्रम। तो उत्तर से हम जब नीचे को आएंगे दक्षिण क्रम कह रहा है इस टाइप से। ठीक है, तो सबसे नीचे जो रहेगा, ठीक है, जो सबसे नीचे, मतलब अब आपको ये पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर है, कौन सा लोकेटेड है करके। ठीक है, तो पहला देखिए, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जब आप रामनगर के आसपास यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉर्बेट। तो देखिए कॉर्बेट एक इसमें है, एक इसमें दिया हुआ है सबसे साउथ में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब अगर हम जब नीचे से बढ़ रहे हैं इस साइड में, ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान देना कि पहला गोविंद आएगा यहाँ पे, सबसे ऊपर यहाँ पे गोविंद वाला आएगा। ठीक है, गोविंद नेशनल पार्क। फिर आपका यहाँ पे राजा जी यहाँ पे आता है। हरिद्वार मैंने बताया, अभी क्वेश्चन आया था, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में। उसके बाद नीचे आप कॉर्बेट, तो इस टाइप चलेंगे। तो गोविंद नेशनल पार्क सबसे आपका नॉर्थ में, फिर राजा जी हो जाएगा, फिर आपका कॉर्बेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17वां है, उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने यह नारा दिया, तुम मुझे तोड़ तो सकते हो पर मोड़ नहीं सकते हो? तो ये किसने दिया था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, श्रीदेव सुमन, दरबान सिंह नेगी या फिर सोमनाथ शर्मा? तो राइट ऑप्शन है आपका ये है श्रीदेव सुमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, तराई जिले का गठन किया गया था।
देखिए तराई जिला कब बना था? 1942 में। यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? नवाजत खान, फतेह शाह, रानी कर्णावती। बिल्कुल सही है आपका, रानी कर्णावती के द्वारा राजपुर नहर जो कि देहरादून में है वो बसाई थी यहाँ पे। ठीक है, और करणपुर भी इन्हीं के नाम पे बसा हुआ है। ठीक है, 73वां है, नीचे दिए गए शहरों को उनके प्राचीन नाम से सुमिलित करना है। यहाँ पे पहला कह रहा है, यहाँ पे प्रतापनगर, खटीमा, कीर्तिनगर और बाजपुर। ठीक है, इनको यहाँ पे क्या करना है, सेट करना है। ठीक है, प्रतापनगर है डाकडूंगा, पहला आपका 3 हो जाएगा। खटीमा का जो नाम है वो है आपका मकरपुर, ये आपका चौथा हो। ठीक है, तो देखिए आगे है कीर्तिनगर, कीर्तिनगर का जो नाम है वो है बिलोली गांव, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और बाजपुर, बाजपुर का नाम है मुंडिया, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स जो बुक है इसके हैं मुकुंदी लाल। ठीक है, मुकुंदी हो जाएगा यहाँ पे, मुकुंदी लाल। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड राज्य के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में से क्या सही नहीं है? ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कौन सा सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, पहला है स्कंद पुराण में नंदादेवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र केदारखंड, नहीं ये गलत है, इसको मानसखंड कहते हैं। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के क्षेत्र केदारखंड कहते हैं, बिल्कुल सही है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल क्षेत्र को महाभारत काल में उत्तर कुरु नाम से जाना है, बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। तो गलत कौन सा है हमारा? ये गलत है, तो ये हमारा राइट हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में पहला एम सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? रैणी, रैणीगांव, गुप्तकाशी, किच्छा या फिर काशीपुर में? तो ये बनाया जा रहा है किच्छा उधम सिंह नगर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका। 77 है, व्यक्ति दिए हुए हैं, उनकी रचनाएं और पत्रिकाएं दी हुई हैं, इनको यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। पहला कह रहा है भैरव दत्त जोशी जी, तो इनका है कर्मभूमि, तो ये आपका 4th हो जाएगा। इलाचंद्र जोशी, इनका है सुधाकर, ये आपका 3 हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत का है वीणा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थरवाल जी की है गद्दी सौरभ, ये आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पे 78, 1977 में टिहरी अंजनी सैण में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? सुरेश भाई, स्वामी मनमथन, स्वामी राम, या फिर यहाँ पे डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी के द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन है, ये है आपका स्वामी मनमथ के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तराखंड राज्य की योजना के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है कह रहा है। देखिए पहला यहाँ पे अगर देखें हम ध्यान से, तो स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया 2 अक्टूबर 2014 को, बिल्कुल सही है, गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था, ये सही है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का आरंभ सितंबर 2019 में किया गया था, ये भी आपका सही दिया हुआ है। मुख्यमंत्री ज्ञान कोष योजना फरवरी 2030 चल रही है स्कीम, बिल्कुल सही है। बट हमको पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, देखिए ये खाद्य सुरक्षा 2011 अक्टूबर नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अब ये कब शुरू हुआ था? ये आई थिंक 2013 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसमें 2 डेट है, इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी करना, देख लेना एक बार। ठीक है, क्या क्या इसमें चीज, कितने रुपए किलो यहाँ पे दाल चावल वगैरह दिए जा रहे थे, वो सब देखना है। ठीक है, अगला है 80, सूचियों का मिलान करना है, मेले दिए हुए हैं और उत्तराखंड के स्थान यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला बगवाल, देखिए बगवाल तो 12 बताता हूँ मैं, देवधुरा में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बगवाल आपका, ये आपका 2 हो जाएगा। चैती मेला, ठीक है, चैती मेला काशीपुर में लगता है, ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा। मोस्ट मानू अभी भी करवाया था थोड़ी देर पहले, अगर ध्यान से वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन भी पूरा पूछता है, पिथौरागढ़ में लगता है, ये आपका चौथा हो जाएगा। और गबला देव दारमा वैली में, तो ये आपका 1। तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये थे हमारे उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे हिंदी क्वेश्चन को लेकर। चलिए 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हिंदी के रहेंगे। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जनता का आदमी, बादल राग, उषा या फिर सहर्ष स्वीकार है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काफी अच्छे रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यह बादल राग कविता आपने देखा भी होगा जब आप पढ़ते होंगे, तो एससीईआरटी वगैरह में इनके बारे में बादल राग कविता के बारे में दिया भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? जैसे आप कुछ लिखते हैं ना, अब कुछ चीज छूट जाता है तो आप क्या लिखते हैं? प्रश्नवाचक लगाते हैं? नहीं, ये तो प्रश्न के लिए होता है। अल्प विराम? नहीं। निर्देशन? नहीं। हाँ, हंस पद लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है, प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रस्तावना मतलब क्या होता है? पहली चीज, हम जब प्रस्तावना स्टार्ट, किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं जब, ठीक है,
तो उसका कहते हैं प्राकथन भी कहते हैं, या फिर प्रस्तावना कहो या प्राकथन, बिल्कुल दोनों सही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। 84 है, उपसर्ग से निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? ध्यान से देखना, प्रारंभ, प्रसिद्ध, प्रतिकूल या फिर प्रमेय। अब इसमें कह रहा है कौन सा प्र उपसर्ग नहीं है? तीनों में है, एक में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो खुद से देखिए, प्रो यहाँ है, प्रो है, और यहाँ पे प्रति दी हुई है, प्रो नहीं है, प्रति है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये गलत है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। प्रमेय में भी क्या है, प्रो है आपका। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, ठीक है, सही लग रहा है, फिर देखते हैं आगे, ये सही लग रहा है, ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया, उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया, ये दोनों गलत है। तो उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, ये आपका क्या है, सही दिया हुआ है, ठीक है। 86 है, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? अब प्रत्यय उपसर्ग पता होना चाहिए आपको। उस शब्द जो उपसर्ग होते हैं शब्द के पहले लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं उस शब्द के आखिरी में लगते हैं। तो देखिए, मार्मिक इक है यहाँ पे। अगला है मालिक, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। साहित्यिक, स्वाभाविक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, प्रतीप का सही पर्याय है विरुद्ध, उज्ज्वल, प्रकाशित या फिर प्रतिशोध। तो पर्याय पूछ रहा है, ठीक है, विलोम नहीं पूछ रहा है। तो पर्याय यहाँ पे पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्रतीप का विरुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पाहुनों, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ये बिल्कुल, मतलब ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, अलंकार में, और अलंकार तो सिलेबस में है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के, मतलब इसमें उपेक्षा अलंकार है, ठीक है। अगला है, संकेश्वर शब्द में कौन से संधि है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, इनमें से कोई नहीं। तो यह इसमें है आपकी यण संधि है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है यण संधि, आधा दिया हुआ है ना। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन सा है? ओ, ए, उ या फिर औ। तो इसमें से मूल स्वर कह रहे हैं। तो ये तो सिंपल, अगर आप सही से भी आपने वर्णमाला का चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो इजीली कर लेंगे, मूल स्वर आपका उ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लाटो का गोऊ के एड़ी न ताती कहावत का सही अर्थ क्या है? मित्र हमेशा साथ देता है, मूर्ख भी अच्छा हो सकता है, मूर्ख मित्र की अपेक्षा ज्ञानवान शत्रु अच्छा, या फिर सभी दुश्मन बुरे होते हैं। तो लाटो का गोऊ के एड़ी न ताती, तो कहावत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मूर्ख मित्र की अपेक्षा ज्ञानवान शत्रु अच्छा। कहते हैं ना कि बहुत बार अगर आपका दोस्त कोई मूर्ख मित्र की अपेक्षा, अगर आपके पास कोई ज्ञानवान शत्रु भी है ना, तो उससे शत्रुता रखिए, क्योंकि वो ज्ञानवान है। तो आपको कुछ ना कुछ वहां से आपको शत्रुता होगी, बट कुछ ना कुछ आपको सीखने के यहाँ से मिलेगा। पर मूर्ख से आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है यहाँ पे, सिंह काल के कवि भजन सिंह की रचना सिंहनाद को गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा गया है। तो ये तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है, कथन 2, पांचरी काल के कवि भगवती प्रसाद पांचरी की रचना हिलांसी स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है। हाँ, जो हिलांसी पत्र रचना है ना, वो स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित है, और किसकी है? भगवती प्रसाद पांचरी जी की है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथन एक व दोनों सत्य दिए हुए हैं। 93 है, कलकंठ व मराल पर्यायवाची है, पृथ्वी के, हंस के, चंद्रमा के या फिर सूर्य के। तो ये हैं आपके हंस के हैं। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है, कर्मधारय, विच्छिन्न, निश्चितता या फिर तीव्र। तो अशुद्ध यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? तो देखिए, कर्मधारय, अगला दिया हुआ है विच्छिन्न, विच्छिन्न यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है, जड़ता, घटना, ईर्ष्या या फिर बुढ़ापा। तो पुल्लिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से पुल्लिंग कौन सा दिया हुआ है? ईर्ष्या, ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, घटना भी स्त्रीलिंग में आता है, जड़ता। तो बुढ़ापा क्या है ना, ये आपका क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। 96 है, खेत रहने का अर्थ क्या है? खेत में निवास करना, नहीं। खेती करना, नहीं। खेत को उखाड़ उधार में देना, नहीं। शहीद हो जाना। तो खेत रहना मतलब शहीद हो जाना किसी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 97 है, सुमित्रा पंत की रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। गुंजन, युगांत, युगवाणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो पहला आपका क्या है, ये आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाक्ष का संपादन किया था, ये भी आपका सही दिया हुआ है। चिदम्बरा के लिए उन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से एवं कला और बूढ़ाचाँद के लिए 1960 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से, बिल्कुल सही है, ये दोनों याद रखना, चिदम्बरा भी याद रखना और कला और बूढ़ाचाँद दोनों याद रखना, ठीक है। तो ये भी सही दिया हुआ है।
तो तीनों सही है, तो तीनों सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 है, यनमा होलू कंजू मन माया नी जोड़ालू, खेल माया कु न खेल, पस्तोण पोड़ालू। प्रस्तुत पंक्तियां किस अलंकार को प्रदर्शित करती हैं? ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार है, संदेह अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है। तो इसमें आज एक चीज आप देखा, यमक अलंकार, इसमें क्या है आपका, यमक अलंकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा तो है नहीं, विभाषा भी नहीं है, तकनीकी भी नहीं है, या फिर क्या है, राजभाषा है। क्या है आपकी, राजभाषा है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित, आशाहीन, निराशा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जिसकी आशा न की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे। तो आपका कितना स्कोर रहा वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जो मैंने क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आप जरूर देंगे यहाँ पे। साथ ही अब इसमें एक चीज और है, इस वीडियो को आपने जब देखा होगा तो आपको जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर से गलत हुए, अभी आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को खोलेंगे और वहां से रिवाइज करेंगे। ठीक है, मेन ये होता है, प्रैक्टिस सेट देने का मतलब ये नहीं होता है क्वेश्चन लगाया और साइड रख दिया भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं। आपको जब भी टाइम मिले, अभी आपको टाइम नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे पढ़ाई के लिए, तो अब क्या करना है, जो जो क्वेश्चन आप गलत हुए थे उसको मार्क किया होगा आप लोगों ने, और उस चैप्टर को जाकर रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये चीज एक बार कर लो, 5 या 10 प्रैक्टिस सेट के बाद आप लोग देखना आपके पास कुछ चीजें, बहुत सी क्या होगा, आपके पास चीजें ऐसी होंगी कि आपको सब आने लग गया होगा। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट। और वीडियो कैसी लगी जरूर शेयर करें, लाइक करें, और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।